अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में हम ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज का फर्स्ट पोर्शन शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। ओजोन रिएक्ट विथ इथीन टू फॉर्म। जी डी स्टूडेंट्स, आपने रिएक्शन पढ़ा था ओजोन का इथीन के साथ। जी डी स्टूडेंट्स, लेट्स से अगर ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आपने ओजोन O3 के साथ रिएक्शन पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आपने देखा था फर्दर ओजोन रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म इथाइलिन ओजोनॉइड। इथाइलिन ओजोनॉइड बना था जो फर्दर ब्रेक हो गया था और ब्रेक होने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया था। तो हमें यहाँ पे इथीन के ओजोनोलाइसिस के फौरन बाद जो बना है वो लिखना है इथाइलिन ओजोनॉइड। इथाइलिन ओजोनॉइड। स्टूडेंट्स, लिंडलर्स कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर डैश ऑफ अल्काइन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। partial hydrogenation of alkyne. जी स्टूडेंट्स, डाइविनाइल एसिटाइलिन इज अ डैश एसिटाइलिन। जी, डाइविनाइल एसिटाइलिन जो है वो पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? एसिटाइलिन का। आपने एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में पढ़ा, तो नेम्ड एज पॉलीमर। और ये ट्राइमर है। ट्राइमर डाइविनाइल एसिटाइलिन। सबसे पहले तो इसमें ट्राइमर क्यों इसको बोला गया है? क्योंकि ये 3 यूनिट्स थे इसमें। एसिटाइलिन के इसमें कितने यूनिट्स थे? 3 यूनिट्स थे। उनकी पॉलीमराइजेशन के बाद यानी फर्स्ट 2 यूनिट्स ने मिलकर विनाइल एसिटाइलिन बनाया और उसके बाद विनाइल एसिटाइलिन ने फिर फर्दर एसिटाइलिन से रिएक्शन करके डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाया। यानी ये 3 यूनिट्स की मदद से बना है डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो ये पॉलीमर है, या इसको ट्राइमर भी कह सकते हैं, जो कि एसिटाइलिन का है। नेक्स्ट, फोर्थ, फिलिंग द ब्लैंक। विसिनल डाइहैलाइड हैव 2 हैलोजन ऑन डैश कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, एडजेसेंट, विसिनल का मतलब ही एडजेसेंट होता है। जी, एडजेसेंट। जी स्टूडेंट्स, एडजेसेंट का मतलब, जैसे भी आपको एग्जांपल देता हूँ, ये 7 वाले कार्बन पे अगर 2 क्लोराइड हैं तो ये एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, बाकी डेफिनेटली 7 हाइड्रोजन होंगे। इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, या इथाइन इज एसिडिक इन कैरेक्टर बिकॉज ऑफ डैश हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, sp हाइब्रिडाइजेशन, ये बात आपको इस चैप्टर में डिटेल से बताई कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन मोड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पे इफेक्ट करती हैं और जैसे इथाइन की नेचर एसिडिक होती है। हेलोहाइड्रीन आर फॉर्म्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ डैश इन इथीन। स्टूडेंट्स, हेलोहाइड्रीन आर फॉर्म्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड HOCl। आपको याद होगा इथीन का हमने HOCl के साथ रिएक्शन करा था, हेलोहाइड्रीन बना था। इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, जो 7th MCQ है, इजीली आप देख सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इथीन रिएक्ट विद कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। व्हेन इथीन react with cold alkaline KMnO4 solution. मस्टर्ड गैस इज अ हाई बॉइलिंग लिक्विड, और ऐसा लिक्विड है जो इजीली एयर में मिस्ट की फॉर्म में मिक्स हो जाता है। इथाइन हैज डैश लाइक ऑर्डर। स्टूडेंट्स, गार्लिक लाइक ऑर्डर। गार्लिक लाइक ऑर्डर। इथाइन इज obtained by the reaction of dash with calcium carbide, by the reaction of water with calcium carbide. I really hope students के फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपको समझ आ गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। The first statement, addition of HX
to unsymmetrical alkanes takes place according to Markovnikov rule. False. Alkanes नहीं alkenes आना चाहिए था, addition होती ही alkenes के अंदर है, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है. मीथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड इट कलर डिस्चार्ज्ड. फॉल्स. इथीन का रिएक्शन ब्रोमीन से होता है तो कलर डिस्चार्ज होता है, अदरवाइज कलर डिस्चार्ज नहीं होगा यहां पे. फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स. मस्टर्ड गैस इज अ ब्लिस्टरिंग एजेंट. बिल्कुल ठीक है, यानी कि इससे छाले बन सकते हैं. ट्रू. मीथेन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस. मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं. बिल्कुल ट्रू, क्योंकि मार्शी प्लेसेस में मिलती है. इथाइन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. फॉल्स. इथाइन के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है. सो इथाइन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. बेयर्स रेजेंट इज यूज्ड टू लोकेट अ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन. बेयर्स रेजेंट जो है वो यूज होता है डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए इन अल्कीन्स. गलत. ओजोनोलाइसिस जो है वो यूज होती है डबल बॉन्ड को लोकेट करने के लिए. ओजोनोलाइसिस यूज होती है लोकेट करने के लिए. बेयर्स रेजेंट तो जस्ट यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए कि डबल बॉन्ड है या नहीं है. लोकेशन ओजोनोलाइसिस से ही पता चलती है. तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स फॉल्स. गलत स्टेटमेंट है. अल्केन यूजुअली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अल्केन्स जो हैं वो नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं. बिल्कुल ठीक बात है. ट्रू. बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ इथीन. बेंजीन जो है वो इथीन का स्टूडेंट्स पॉलीमर है, इथाइन का पॉलीमर है. फॉल्स. जी स्टूडेंट्स, 9th MCQ. इक्राइलोनाइट्राइल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथाइन. बिल्कुल ट्रू है, आपने इथाइन के रिएक्शन में पढ़ा है इक्राइलोनाइट्राइल प्रोड्यूस होता है इथाइन से. ट्रू है ये. इथाइन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट देन इथीन. फॉल्स. इथीन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइन टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट. फॉल्स स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स बहुत सारी बुक्स में हो सकता है कि ये बेयर्स रेजेंट इज यूज्ड टू लोकेट अ डबल बॉन्ड इन एन एल्कीन. फॉल्स की जगह ट्रू. लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ फॉल्स इसका राइट आंसर है, क्योंकि लोकेट करने के लिए ना ओजोनोलाइसिस का टेस्ट है, डिटेक्ट करने के लिए बेयर्स टेस्ट यूज कर सकते हैं. सो स्टेटमेंट मेरे नज़दीक ये फॉल्स है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको मैंने ट्रू भी देखा है. स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इनसर्कल द करेक्ट आंसर. प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व. स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं वेजिटेबल घी कैसे बनता है. ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड होता है. अब ऑयल जो है ना, एक्चुअली आपने चैप्टर 14 में डिटेल से पढ़ना है. ये ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एस्टर होता है एक्चुअली, ये जो कि अनसैचुरेटेड फॉर्म में होता है. सो अनसैचुरेटेड फॉर्म को ख़त्म करने के लिए अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें, डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ पे होंगे सिंगल में आ जाएंगे, तो वो घी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो सैचुरेटेड ट्राईग्लिसराइड या ट्राई एस्टर घी की फॉर्म, यानी कि घी उस जो है वो ट्राई एस्टर है जो कि जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं. सो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन, ये काम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल किया जाता है. और डिफरेंट कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं जो कि मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में डिटेल से बताए हैं. फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज. स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? स्टूडेंट्स आपके सामने फॉर्मूला लिखे हैं, आप सब जानते हैं CHCl3 इज द राइट फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म. जी स्टूडेंट, अब हम थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं. द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अ साइन ऑफ अनसैचुरेशन. तो स्टूडेंट्स थर्ड MCQ का राइट आंसर है अनसैचुरेशन. विनाइल एसिटाइलिन कंबाइन विद HCl टू फॉर्म. विनाइल एसिटाइलिन जो है वो HCl से कंबाइन होके क्या बनाता है? तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके लिए, आप उसको देख लें. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ विनाइल एसिटाइलिन.
जब आप स्टूडेंट्स में HCl ऐड करोगे तो HCl ऐड होने के बाद आप लोगों ने ये चैप्टर 8 में रिएक्शन पढ़ा है, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 एंड Cl। स्टूडेंट्स अब इसका नाम जो है जो आपने पढ़ा है वो है क्लोरोप्रीन, तो राइट आंसर इज क्लोरोप्रीन। The addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene is an accordance, मार्कोनिको रूल। जी इसकी लॉजिक मैंने सारी आपको डिटेल से बताई हुई है। जी स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। सिंथेटिक रबर इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। स्टूडेंट सिंथेटिक रबर किसकी पॉलीमराइजेशन से बनता है? जी स्टूडेंट्स इसके लिए मैं इक्वेशन जो मेंशन कर रहा हूँ आप लोग जानते हैं कि क्लोरोप्रीन जो ऊपर डेवलप किया गया है इसको हम पॉलीमराइज करवा दें तो ये रबर की फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट्स जब ये रबर की फॉर्म में आएगा तो उसको नियोप्रीन का नाम दिया गया है हमारे सिलेबस के अंदर, नियोप्रीन। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसका जो आंसर लगाएंगे मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। जी स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ, बीटा बीटा डाइक्लोरोसल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस। स्टूडेंट्स अब इसका फॉर्मूला आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा है, मैं यहाँ दोबारा मेंशन कर देता हूँ। सल्फर CH2 CH2 Cl CH2 CH2 Cl, this is beta beta dichlorosulfide. Next MCQ, when methane react with Cl2 in the presence of diffused sunlight, the product is chloroform only, कार्बन टेट्राक्लोराइड ओनली, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन या मिक्सचर ऑफ ABC। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप लोगों ने हैलोजिनेशन पढ़ी है, सो यहाँ पे जो आंसर लगता है फ्रॉम मिक्सचर ऑफ ABC, उसमें क्लोरोफॉर्म भी होगा, क्लोरोमीथेन भी होगा, डाइक्लोरोमीथेन भी होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होगा। द राइट आंसर इज मिक्सचर ऑफ ABC डेल्टा। जी स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड for artificial ripening of fruit? So students ethene is used for the artificial ripening while ethine is used for ripening of fruit। ये दोनों आपके सिलेबस में लिखे हैं, इथीन एंड इथाइन। सो आर्टिफिशियल का वर्ड जो है ना वो इथीन के साथ आएगा और जो इथाइन है वो वैसे फलों को पकाने के लिए नेचुरली भी वो गैस जो है वो यूज़ होती है, तो आर्टिफिशियली इथीन का वर्ड आएगा आर्टिफिशियली के साथ। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट थोड़ा सा हम अपनी एक्सरसाइज को रिव्यू कर लेते हैं जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। स्टूडेंट्स इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं, सो इंशाल्लाह हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वैसे इनकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर आपको याद हो तो जब मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो नोमेनक्लेचर पढ़ाने में मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर्स को ओपन करना ये सारी एग्जाम्पल्स दे के समझाया था। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखें तो ये भी हमने जब नोमेनक्लेचर किया था तो उसके क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था साथ ही। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, व्हाट आर द रूल ऑफ द नेमिंग अल्केन्स, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। अल्केन्स को कौन कौन से नेमिंग रूल्स हैं वो भी मैंने आपको साथ ही एक्सप्लेन कर दिए थे जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ाया था। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला of all the isomeric hexane and name the according to the IUPAC system। ये इंशाल्लाह ताला हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले ऑलरेडी ये रिव्यू कर लें, क्योंकि नोमेनक्लेचर हमने आपको चैप्टर 8 के स्टार्ट में पढ़ा दिया था और उसकी सारी डिटेल बता दी थी आपको। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग नेम्स आर इनकरेक्ट, ये नाम गलत हैं, इनको करेक्ट करना है IUPAC नेम्स के मुताबिक। सो ये भी क्वेश्चंस आपको साथ ही चैप्टर के स्टार्ट में करवा दिए थे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 हम डेफिनेटली उसको करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम कुछ मज़ीद ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं नोमेनक्लेचर के अंदर। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनको पहले से ही तैयार रखिएगा, एक्सरसाइज में वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। जी स्टूडेंट्स अब मज़ीद हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं, इन तमाम नेम्स के अगेंस्ट जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अगेन चैप्टर 8 के स्टार्ट में ये सारी डिटेल आपको एग्जाम्पल्स के साथ बता दी गई थी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो बी पार्ट है जिसमें अल्कीन, अल्केन, अल्काइन के कंडेंस फार्मूला दिए गए हैं, अगेन ये भी वो क्वेश्चंस हैं जो हम चैप्टर के स्टार्ट में अच्छे तरीके से इनकी डिटेल देख चुके हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आप नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने से पहले इन क्वेश्चंस को
आपने अपने रेलेवेंट लेक्चर में दोबारा जाके क्लियर कर लेना है, ताकि एक्सरसाइज में हम इन क्वेश्चंस को फिर नहीं करेंगे। इनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो हम फिर चैप्टर 8 में उनको देखेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।